अच्छा चलो, जैसे है विशाल इतने समय तक कृष्ण कह रहे हैं आप लोग के चरण सेवा करके, हे गोपियों आपके चरण सेवा करके भी मैं ऋण से मुक्त नहीं हूं। है तो गोपियां उस समय कहने लगी ये आपके साथ जो प्रेम कोई जो है एक दूसरे का बंधन नहीं रखते। प्रेम क्या होता है? प्रिय प्रियजन की जो प्रेम होता है वो उन्मुक्त विहंग की भांति कहा जाता है। विहंग समझते हो? पक्षी। जैसे पक्षी जो है वो उन्मुक्त आकाश में जो है उड़ते हैं, उनके जितने दूर तक वो जा सकते हैं, उनके पंखा में जितनी क्षमता है वो उतना ही तो वो उड़ान भरते रहते हैं। फ्लाइट में उड़ान भरते रहते हैं, जुड़ना जाते हैं। कोई छोटा फ्लाइट होता है नीचे तरफ है, जो बड़ा फ्लाइट होता है और भी जाते, जिसके जैसे पावर होता है ये जानते हैं कितना इंजन होता है? 2 इंजन होता है। अब क्यों 4 जी लगा रहते हैं? तो जिसके जितने पावर होता है उतने जाते जा रहे है, उन्मुक्त आकाश है। तो गोपियों की कहने की यह तात्पर्य है, हे कृष्ण हे प्राण गोविंद, प्रेम कोई एक बंधन में नहीं रहता। प्रेम कोई एक बंधन नहीं रहता। प्रेम कैसे थे? उन्मुक्त विहंग के भांति है, और उन्मुक्त आकाश में विचरण करते रहते हैं। अथवा दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे राजहंस है विशाल समुद्र में जैसे वो तैरते रहते अपनी इच्छा के अनुसार है, डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर उड़ते हैं, अप डाउन करते रहते हैं। प्रेम उसी प्रकार ही है। यदि आप हमारे द्वारा आप रज्जु के माने रस्सी के द्वारा जो बंध जाए तो प्रेम ये नहीं चाहते। ये हमारे से ऋण क्या है? ऋण एक बार बंधन है कि नहीं है? ऋण क्या है? बंधन है। हम किसी से पैसा लिया और रोज हमें तंग करेगा, बोले पैसा दो, अरे कम से कम नहीं दिया तो कम से कम ये दो, क्या बोले ब्याज तो दो। आज समझ रहे हैं, मूल तुम रखो, ब्याज हमें देते रहो। ऐसा नहीं है? पिता अभी का पुत्र के अधिक स्नेह होता है? क्या बोले है? हाँ, ग्रैंडसन जो है ना, ग्रैंडफादर जो है आंसू से हंसुद ज्यादा ही हमारे आनंद होता है, क्यों तो आंसू तो उसके पास रहा ही है, अब वो तो आएगा बाद में दिखा जाएगा, और पहले तो ये तो आ जा है। इसलिए ग्रैंडसन ज्यादा प्यारे होता है, अपने बेटा इतने प्यार नहीं होता है? नाती अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार जो है कहते हैं, चलो हम जिल कह रहे हैं, गोपियां ये कह रहे हैं प्रेम उसी प्रकार नहीं है। प्रेम कोई बंधन से नहीं रहता, प्रेम उन्मुक्त हो। तो आप जो कह रहे हो न पारे निर्बद्धं स्वसाधुकृत विबुधु सपो जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधुना, आप लोग की जो साधु व्यवहार जो है न भूतो न भविष्यति है। तो ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके आप लोग की मैं सेवा करने पर भी आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हूं। ऋण से मुक्त होने के उपाय बताओ। है? गोपियों के ऋण से कृष्ण मुक्त होने के उपाय क्या है? आप बताओ, कृष्ण कैसे मुक्त होंगे? सेवा करेंगे उतना और ऋण हो जाएगा, जितने सेवा करेंगे और उतना ही ऋणी हो जाएगा। है? एक पैसा किसी को दिया है तो वो जो लिया आपने ध्यान दिया, जो लिया वो क्या हो गया? वो ऋणी हो गया कि नहीं? समझ में आ कि नहीं? आपने हमें 1 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, तो मैं आप लोग के लिए 1 रुपया ऋणी बन गया, चुकाना पड़ेगा हमें।
किसी न किसी प्रकार से चुकाना पड़ेगा, है? तो ऋण से कैसे मुक्त होंगे आप बताओ? आप लोग के ऋण से कैसे मुक्त होंगे? मैं मुक्त कैसे हूँ? आपने इतने कठोर परिश्रम करके पैसा कमाया और हमें दिया है, तो आप लोग के लिए मैं ऋणी हो गया कि नहीं? ये ऋण से मुक्त कैसे हूं? यही तो शास्त्र का समझ में आ रही कि नहीं है? अच्छा बताओ कैसे ऋण होगा? साधु ऋण से मुक्त कैसे होगा? सेवा के द्वारा, है? सेवा के द्वारा। क्या पर ऋण चढ़ा है? जिसका ऋण है वो खुद ही मुक्त कर दिया। आपने मुझे 100 रुपये दिया, तो आप मुझे दिया, उदाहरण सुनो, तो मैं आपने जो पैसा दिया मुझे 100 रुपया, तो 100 रुपया मैं ऋणी हो गया कि नहीं हो गया? आपने दिया, आपने पैसा जो कमाया कष्ट करके नहीं, ऐसी थोड़ी सी ऐसे थोड़ी आएगा है? आपने एक एक बूंद टपक करके टपकाया, तब तो पैसा है। अभी गर्मी में कितना कष्ट होता है? और 1 रुपया मुझे दिया, 100 रुपया जो दिया, तो मैं भी आपको क्या हो गया? ऋणी हो गया। तो ऋण से कैसे मुक्त हो जाऊंगा? भगवान के चरणों में है? भगवत आप बताओ है? उसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है। बोले क्या दो? हरी कथा अमृतम, कथा सुनो। बोले पैसा चढ़ा करके मत जाओ भाई, केवल पैसा फल चढ़ा करके मत जाओ। क्या करो? कथा सुन करके तो जाओ। कथा सुनाई नहीं, पैसा चढ़ा दिया। तो कृष्ण कैसे होंगे? वो ऋण अभी कृष्ण के लिए ये कह रहे, ये तो मैं अपने जोक सुना रहा हूं। कृष्ण के लिए क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहने लगे गोपियां एक, हाँ, कृष्ण कहने लगे मैं ऋण से कैसे हूं? इसलिए स्वयं कह रहे हैं स्वसाधु कृतम। बोले तुम साधु बन जाओ। कृष्ण लीला में साधु नहीं बने, वही कृष्ण लीला के बाद क्या हो रहा है? गौर लीला में गौर सुंदर क्या बने? साधु बन गए। देखो कृष्ण साधु बन करके क्या करें? गोपियों की जो है ऋण चुका रहे हैं। बोले कैसे गोपियों की ऋण चुका रहे हैं? बोले वही गोपियों के नाम लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वयं कृष्ण देखो है अपने गोपियों की ऋण चुकाने के लिए अपना नाम और गोपियों के नाम बता रहे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, राधा जी के नाम, अपने नाम भी कृष्ण नाम, और राधा जी के नाम लेकर राम यही चुका है। इसलिए तो कहा जाता है, इसलिए कहते हैं स्वसाधु कृतम। यहाँ पर 2 प्रकार थे, साधु बन करके साधु कृतम। एक हो रहा है साधु कृतम, आप लोग वो तो गोपियों के लिए कहा गया साधु कृतम, और अपने लिए भी साधु कृतम शब्द प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है? सौ साधु कृतम है। बोले साधु बनो, कृष्ण साधु बना है। कृष्ण साधु बना होना चैतन्य महाप्रभु के रूप में साधु बना कि नहीं? सन्यास ले, और सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु है, वही प्रेम को जो है कृष्ण नाम जो है स्वयं आस्वादन कर रहे हैं और वितरित कर रहे हैं। बोले साधु के ही काम है। साधु के काम क्या है? स्वयं भजन करना और दूसरे के भजन में लगाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए साधु कृत्य का है। महाप्रभु देखो कितने सुंदर, यही है। वही कृष्ण साधु बन करके आकर के है, और गोपी प्रेम को सर्वत्र वितरित कर रहे, दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? अपने संग आचरण करके, संग नाम करके। कृष्ण नाम भजन किया? नहीं किया।
और वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के स्वयं नाम कर रहे हैं, और नाम करके सबको भी नाम करा रहे हैं, कर रहे हैं और करा रहे हैं, यही था। और ऋण से मुक्त हो जाए है। तथापि बोले तो गोपी ऋण से मुक्त हो गया, बोले नहीं होगा, है करते रहे अनंत काल तक है। कृष्ण फिर कहते हैं, जैसे बहुत सुंदर इसमें कथाएं हैं, लेकिन कृष्ण कहने लगे अच्छा ठीक है मैं साधु तो बन गए है, फिर मेरा तो फिर ऋण पूरा तो नहीं, ऋण पूरा तो शोध है चुका नहीं पा रहा हूं, तो फिर कैसे होगा। तो गोपियां कहने लगे देखो तुम्हारे शिष्य प्रशिष्य शिष्य प्रशिष्य है उसको ऋण चुकाते रहे, बोलो वृंदावन बिहारी है। आगे 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 चलता रहेगा। पिताजी ऋण कर लिया था, ऋण चुका दिया, थोड़ी सी रह गया, तो उसके ऋण कौन चुकाएगा, पुत्र को चुकाना पड़ता है ना। बोले तुम्हारे पिताजी लिया था है, तुम डिनाई कर सकते हो है, किंतु सुपुत्र जो होता है वो डिनाई नहीं कर सकते। हाँ ठीक है मेरे पिताजी ने पिताजी आपसे पैसा लिया था, इतना दे दिया और इतना बाकी रह गया है, 2-4 पैसा रह गया है, ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। देंगे नहीं देंगे, दे देते हैं, पुत्र रह जाएगा तो आगे उसका पुत्र और पुत्र आते हैं। तो उसीलिए कहा जाता है, यही परंपरा चलता है नाम है कि प्रेम वितरित करें। कृष्ण के वंश के बाद सारे गोपियों का ऋण उतारा। हाँ कृष्ण के सारे वंश सब गोपी के प्रेम देते, गौर पे करेंगे ना। वही कृष्ण ही गौर सुंदर के रूप में आया है ना, इसलिए कहते हैं सभी क्या करो, हरिनाम करो और हरिनाम कराओ है। नहीं गुरु से मंत्र दीक्षा ले लिया बस चले गया हम भजन करते हैं, ऐसे नहीं। गुरु से मंत्र दीक्षा के लेने के बाद क्या करते हैं, प्रचार करो, यही तो कहते हैं और कुछ नहीं है। तुम भजन करो और दूसरे की भजन कराओ, गुरु तो यही चाहते हैं गुरु सदगुरु ये चाहते हैं भाई तुम भी भजन करो, दूसरे की भी भजन में लगाओ है। तुम स्वयं भजन करो है, स्वयं नाम करो और दूसरे के नाम करो। इसे तो महाप्रभु जारे देखे तारीख कहो कृष्ण उपदेश है, अमार अज्ञाय गुरु हिया तारो यही देश है। महापुरुष स्वयं करे, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखे भाई कृष्ण नाम करो है। चलो छोड़ के अब छोलो हेलो हेलो बोलो, क्या हाय हेलो चलो छोड़ो हरे बोलो, वाह क्या बात है बढ़िया चाहिए हाँ। और साधु संग करो साधु संग करो, भजन करो। केवल गुरु से दीक्षा मंत्र लेने से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, गुरु से दीक्षा मंत्र लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रचार भी करो, स्वयं भजन करो और दूसरे की भी भजन करो है, तब तो लाभ होता है। अरे देखो पहले 3 बार बोलो, यदि नहीं सुने तो फिर उसके ज्यादा मत बोलो, उसके सेवा में लगाओ, हाँ सुकृति बने उसको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखा गया, जैसे और श्रद्धालु जने कृष्ण उपदेश प्रदान करना देना नाम अपराध में आ जाता है, नाम अपराध में आते ना। और श्रद्धा अश्रद्धा जिसके श्रद्धा नहीं है उसकी नाम उपदेश करने पर अपराध बनता है। तो बद्ध जीव तो सभी तो अश्रद्धालु है, श्रद्धा थोड़ी है किसी का, तो उसको क्या करोगे। किंतु इधर तो कह रहे जो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखोगे कृष्ण उपदेश दो, भाई तुम नाम करो हरे कृष्ण बोलो। अच्छा 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, तीसरी बार बोलो, यदि वो आपको बात नहीं सुन रहा है तब उसके अभी मत बोलो,
चौथा बार उसके मत बोलो ये कृष्ण नाम करो, क्या बोलो, सेवा में लगाओ, किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगाओ। आ जाओ भाई मंदिर में, आ जाओ दर्शन करके, दर्शन के लिए आ जाओ। हरे कृष्ण मत बोलो, क्या बोलो, क्या बोलो, अरे हरे कृष्ण मत बोलो, क्या बोलो, अरे हरे कृष्ण मत बोलो, उसके बोलो हरे कृष्ण मत बोलो। क्या नहीं बोलना, हरे कृष्णा नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नहीं बोला। अच्छा बोला कि नहीं बोला, अब बोलो हरे कृष्ण मत बोलो, मत बोलो। बोला कि नहीं बोला, अच्छा ठीक है। उसके बोले सेवा तो करो, अच्छा कुछ नहीं प्रसाद खा करेगा, इससे सुकृति बन जाती है। जो ज्यादा श्रद्धा में नहीं है अभी, मतलब जैसे हम मुख से निकाल लेते हैं, हाँ, जो ठीक। भी आते हैं मेरे पास, मैं उनको राधे राधे तो मुंह से शब्द निकलवा ही देती हूँ। हाँ ठीक है। जरूर मैं एक बार जरूर बोलूंगी, वो मेरे से 10 कदम भी दूर चला जाएगा ना, मैं मम्मी आवाज नहीं आई राधे राधे बोलो, तो वो जरूर बोलेंगे राधे राधे। हाँ हाँ एक बहुत मम्मी ने बुलवा दिया। हाँ हाँ बहुत अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसकी सुकृति जो है बनाना पड़ता है, उसकी सुकृति को क्रिएट करना पड़ता है। उसके सुकृति क्रिएट के लिए उसकी सेवा में लगाना पड़ता है। चलो मंदिर में आ जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो, मंदिर परिक्रमा करो, है। अच्छा मंदिर में एक क्या बोले दीपक जो है दिया जलाओ, ऐसे किसी न किसी सेवा में लगाओ। ये सुकृति बनते 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 जब परिपुष्ट हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो धीरे धीरे जुड़ेगा तब, है। हम दो उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति सुकृति से आ जाता है, वो टिकेगा, रहेगा, और जो अचानक आ गए एक्सीडेंटली आगे अनेक बहुत आ जाते हैं ना। चलो यहाँ पर भीड़ जम गया है, ये इतने लोग 100 लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, है। आज से सब लोग हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वो भी हरे कृष्ण बोल दिए, है, बोल दिए। अच्छा वो जो आए हैं वो कैसे अकस्मात आए, वो कोई सुकृति से नहीं आए, है। किंतु जो सुकृति से नहीं आए उसके टिकाना बहुत कठिन होता है। उसके माने टिकाने के लिए है उसके सुकृति की जरूरत है, अर्थात उसकी सेवा में लगाओ, है। अच्छा भाई तुम मंदिर में आओ, है, प्रसाद के लिए आ जाओ, कोई बात नहीं, प्रसाद लिया, फिर देखो आपसे मंदिर परिक्रमा कर लेते हैं, मंदिर परिक्रमा कर लेते। तीसरे दिन बोले ठाकुर जी के थोड़ा एक दिया जो है जला देते हैं, है। ऐसे करते करते देखो उसकी सुकृति बढ़ जाएगी। पहले आया था कैसे आया था, अकस्मात आया था, है, बाई चांस आ गया था, किंतु देखो धीरे 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 इसकी सुकृति बढ़ते जा रही है। और इस सुकृति जब बढ़ जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो साधु संग में बैठ करके हरि कथा सुनेगा, और यही हरि कथा श्रवण करते करते भगवान के प्रति एक रुचि बढ़ता है। इसलिए जीव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक ब्राह्मण जो है मंदिर में जो है दिया जलाया, और वो दिया के जो है मंदिर में छोड़ करके मंदिर बंद करके चले गए, और दिया बुझने वाला था। इतने समय एक छोटा चूहा जो है आकर के, है, घी के सुगंध है ना, घी बत्ती है ना, उसको घी की खाने की समझ करके वो दांत लगाया, किंतु आश्चर्य की बात है उस दांत में उसको फंस गया, रुई फंस गया, और दिया जो है जलना शुरू हो गया, और उसके मुँह बिल्कुल जल गया, है। और वो चूहा क्या कि ठाकुर जी के सामने छटपटाते हुए ऐसे करते हुए प्राण छोड़ दिए। हम लोग के भावना और भगवान के भावना में कितना अंतर है। भगवान कह रहे हैं देखो ये तो मुझे आरती उतार रहे हैं, जैसे हम आरती करते हैं ना, और ये दिया दिखाना और आरती करना एक भक्ति के अंग माना जाता है इसको, है। विशेष करके वो आता है क्या बोले कार्तिक महीने में होते हैं ना दीपदान, दामोदर महीने में दीपदान देते। देखो दिया देना जलाने की जो सुकृति उसकी प्राप्ति होगी, और उसके फलस्वरूप वो देखो चूहा शरीर से उसको राजकुमारी होकर जन्म ले लिया, है।
चूहा, वो आत्मा में जो इस चूहा के शरीर में जो आत्मा थी, वो आत्मा कहाँ आ गई? मनुष्य शरीर है, राजकुमारी के शरीर में आ गई। पूर्वजन की ये संस्कार जो है वो नष्ट नहीं होता, वो दिया दिखाना जो है उसके स्वभाव बन गई। छोटी बच्ची है वो राजकुमारी जो है 1 साल 1.5 साल की, 2 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, वो स्वाभाविक में किसी ने नहीं बताया कुछ, और उस स्वयं जो है ठाकुर जी की आरती उतारनी, संस्कार बन जाते हैं। और धीरे धीरे ये संस्कार जो और भी बढ़ने शुरू होते हैं। इसमें दिखा रहे जो नारद ऋषि आ गए, नारद जैसे संत महात्मा आ गए, उनके संग प्राप्ति हुई, हरि कथा आदि श्रवण, फिर उनके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हुई, फिर वो साक्षात भगवत धाम में चले गए। देखो एक जन्म में ये चूहा शरीर से राजकुमारी शरीर, और राजकुमारी शरीर के बाद ही वो भगवत धाम प्राप्त कर गए। देखो कितने सुंदर है। इसलिए कहते हैं भक्ति के अंग किसी प्रकार से थोड़ी सी कोई कर ले, उनके इतने फल देता है। गीता में भगवान क्या कहा? निहा भी क्रमो नासो अस्ति प्रत्यवान विद्यते सर्वमपि अस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भक्ति की किसी भी अंग थोड़ी सी कोई जजन कर ले, पालन कर ले, उनके समस्त पाप के नष्ट करा के भगवत प्राप्ति करा देते हैं। यहां तो भी कह रहे हैं यहाँ भी क्रम, क्रम जानते सीक्वेंस है, सीक्वेंस यदि भी भंग भी हो जाए है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। जैसे हम आरती करते हैं ना, ठाकुर जी का आरती करते हैं, उसके एक क्रम होता है। बोलो क्रम क्या है? आरती के क्रम क्या है? पहले धूप अगरबत्ती लेते हैं। अगरबत्ती को कैसे दिखाना है? बोले ठाकुर जी के नाभि कमल से नीचे तक, अब ऊपर नहीं होना नहीं चाहिए, लिखा रहते हैं ना वो अर्चन दीपिका में लिखा रहता है, जब आरती करोगे धूप अगरबत्ती दिखाओगे तब ऊपर की तरफ ना जाए, नाभि के ऊपर न जाए, चरण में दिखाओ। ये धूप केवल कहाँ दिखाया जाता है? नाभि के नीचे, नीचे तक, नीचे से चरण से लेकर के नाभि तक, इसके ऊपर होनी नहीं चाहिए। नहीं तो धूप के लिए करके पूरा ऐसे घुमा है, वो अपराध होता है। ऐसा नहीं, ये समझता, इसलिए तो अर्चन दीपिका दिया गया है। इसके बाद क्या दिया जाता है? दीपक दिया जाता है। दिया कुछ कैसे दिखाना जाता है? चरण में कितने बार? 4 बार। फिर नाभि में 2 बार से 4 2 और मुखमंडल कितने हो गया? अरे 7 बार पूरा होल में, तो 9 7 16। हाँ है पूरा ऐसे होने 4 2 3 और 7। तो ये जो है वो भी एक भी कहा जाता है, जो 7 बार जो घुमाते हो वो ओंकार के भांति होनी चाहिए। ओंकार होता है ना ऐसे करके, ओंकार के भांति होने चाहिए। अर्चन दीपिका में ये सब वर्णन है। विधि शास्त्र में जो विधि जो होता है, इसके नियम पालन करना पड़ता है। जो नहीं जानते जो कर रहे नहीं भाई, किंतु विधि जो है नियम है। जो 7 बार जो घुमा रहे हो वो ओंकार के भांति होते हैं। हम ओंकार लगते हैं ना, वो है ऐसे करके नीचे से लेकर फिर आगे जाता है। चरण से लेकर के मुखमंडल से लेकर के फिर नाभिकुंड से ऐसे करके आ जाता है। 7 बार घुमाना पड़ता है। अच्छा यदि कहो यदि क्रम भंग हो गया है, उसमें कोई दोष नहीं लगाते। एकदम नेहा भी क्रमो नास्तु न, यह क्रम है, यह क्रम यदि कहीं पर भंग भी हो जाए, रागानुगा भक्ति में कहीं पर क्रम भी भंग हो जाए, उसमें दोष नहीं लगता है। किंतु विधि मार्ग में दोष लग रहा है। रागानुगा भक्ति में है, कहीं पर क्रम यदि भंग हो जाए उसमें दोष नहीं लगा। अथवा यह तो भी करें विधि मार्ग भक्ति में कहीं कहीं थोड़ा सा वो क्रम भंग हो गया। जैसे आपने स्नान कर नहीं पाया, हर रोज स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए। आपकी बुखार हो गया तो मंदिर में नहीं जाओगे, है क्या करना चाहिए? मंदिर में जाओ, बिना स्नान के भी जा सकते हो। कैसे जाओ स्नान करोगे?
अरे मंत्र शांत करके जाओ। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतो विवा जस्मरित पुंडरीकाक्ष स वैज्य अभ्यंतरंग शुचि है। ओम श्री विष्णु है। यदि राधिका जी की आरती करने का क्या क्रम है? कृष्ण की तो कर ली, राधिका जी का है? अरे अकेला कृष्ण की नहीं है, अकेला राधा की नहीं है, जुगल जुगल सेवा है ना, है? जुगल सेवा ही गौड़ीय वैष्णव की सेवा है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर जीवन मारो ने गति नहीं जब आरती पे करते हैं, जैसे कृष्ण के चरणों में पहले करा, फिर उनके मुखमंडल में पूरा करते हैं। जो आप दृष्टिकोण से जो कर रहे एंगल ऑफ विजन जो बोल रहे वो राधा कृष्ण की जुगल की सेवा जहाँ पर हो रहे है, दोनों की चरण कमल की एक ही साथ में आते हुए जा रहे हैं, वो अलग करके नहीं है, जुगल सेवा कहा गया। इसलिए कहता है राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल की है। अपने अपने भावना की उनसे सेवा करें। ऐसे केवल अकेला कृष्ण की सेवा नहीं होती और केवल अकेली राधा की सेवा नहीं है। केवल मान आदि दशा में जो दिखाते रहते हैं वो दूसरी बात, वो क्या बोले हम एक्सेप्शनल केस बताते हैं। आज इसलिए भक्ति मार्ग में कहीं भी क्रम यदि भंग भी हो जाए उसमें दोष नहीं लगता दीपक के बाद बोलते है। दीपक के बाद वो कौन वाटर क्या आरती वो तो कम है, जैसे दीप क्या बोलते धूप दिया, इसके बाद दीपक दिया, इसके बाद शंख देना पड़ता है। जल जल कहाँ पर देना पड़ता है? चरण में है, कहाँ पर देना पड़ता है? अरे शंख सिरा देश में है, पानी ऐसे डालना पड़ता है। आप जा रही हो? अरे सब प्रसाद लाओ, सब प्रसाद है। शंख जल क्या करते? ऊपर घुमाना पड़ता है 3 बार ना है, ऊपर है, ऊपर में जो है जल शंख धार है, 3 बार है जल देना पड़ता है। देखा करिए, आ जाओ सब अभी जो जा रहा है उसके लिए ना, तुम कहीं जा रहे हो? कौन कौन जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे। हरी कथा भी अच्छा मैं अभी देता हूँ सर। हाँ ये शंख दिया, इसके भी एक एक अर्थ के समझ करके भी करना सबसे उत्तम कहा जाता है। अधिकार के अनुसार करें, है अधिकार के अनुसार करें है। सभी कथा जो है सबके लिए नहीं होता है, सबके उपदेश सबके लिए नहीं होता है। अपने अपने अधिकार के अनुसार जो है वो क्रिया आदि करे। सुना तो सब सुनो, किंतु अपने अधिकार के अनुसार करो है। अधिकार नहीं मिला, उच्च स्तर के कथा सुन करके वो आप करना शुरू, क्या बोले, इमिटेशन किया तो फल अलग हो जाता है। कथा सुनने के लिए माना नहीं है, कथा सब कथा सुनो है, किंतु अपने अधिकार के अनुसार करो है। इसलिए कहते हैं अधिकार नालुबिया सिद्ध देव भावी प्रजय बुद्धितार शक्ति अभावी। अधिकार प्राप्ति नहीं होगी, अधिकार तो नहीं बना और अपने गोपी मन करके नाचो, तो फिर क्या होगा? उल्टा फल हो जाएगा, सहजा हो जाएगा। कहता हम तो सुन कर क्या है, गोपी की कथा रात सुना, कृष्ण गोपी के हाथ पकड़ करके नचने लगे, मैं भी किसी गोपी के पकड़ के हाथ नचते रहे, ये उचित नहीं। जिसलिए कहते हैं श्रवण में कोई बाधा नहीं है, श्रवण में सबके अधिकार है, किंतु आचरण अधिकार है। नहीं तत्समाचरे जातु मनसा की जनिश्वर है। नहीं तत्समा आचरित, कृष्ण के भांति कोई है गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए आचरण करने के प्रयास करें, वो उनके लिए अत्यंत दुस्साहस हो जाता है। दुस्साहस सुनते हो, खतरनाक हो जाता है, उसके पतन के हो जाता है।
जिस प्रकार शिव जी सारे जहर को पान कर लिया, समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से क्या निकला? जहर निकला, विष निकला। वो विष को किसने पान किया? शिव जी ने पान किया। कोई शिव जी के भांति शक्तिशाली नहीं होकर चाहे जो मैं यही विष के मैं ही पान करूं तो क्या हो जाएगा? उसके मृत्यु के कारण बन जाए। ठीक उसी प्रकार कोई सोचे जो मैं कृष्ण के भांति भी लीला आदि करूं, कृष्ण रासलीला किया सैकड़ों गोपियों के साथ, तो मैं से सैकड़ों नहीं है 100 गोपी, 100 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 5, उनके साथ रासलीला करूं, ये अपराध बन जाता है, उसके मृत्यु के कारण बन जाता है। इसलिए कहता है नैतत् समाचरे जातु मनसो भी जनिस्सरव। कथा सुनने के लिए मना नहीं करे, कथा सुनो सब, किंतु अपने अधिकार के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो ये अधिकार का निर्धारण कैसे होगा? है? अधिकार का निर्धारण कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कितना अधिकार है? कैसे पता करो? अपने मन के प्रयास को जिज्ञासा पूछो, हृदय में काम क्रोध है कि नहीं? अधिकार है। अधिकार नालबिया सिद्ध देह भावी। अधिकार नहीं बना, अपने गोभी मान करके है नाचना शुरू करो तो पतन के कारण बन जाएगा। है? इसलिए पहले अधिकार प्राप्त करो। श्रवण की कोई बाधा नहीं है। इसे कहता है नैतत् समाचरे जातु मनस भी जन। यह तो कि मन के द्वारा भी आचरण मत करो। है? यही चला है। और श्रवण के लिए माना नहीं करे, बोले कौन से श्लोक में श्रवण के लिए माना नहीं हो रहा? विकृतं ब्रजबधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणात्। है ये जो गोपियों के साथ कृष्ण की जो रासलीला की कथा जो है श्रवण करने के लिए माना नहीं कर रहे हैं। श्रवण करो। कैसे श्रवण करो? साधु मुखात अनुसृण्वात। साधु के मुख से श्रवण करो। बोले कौन सा साधु? उत्तम उत्तम महाभागवत से ही ये रासलीला श्रवण करना चाहिए। जहां तहां रासलीला श्रवण कर लिया, हो सकता है आपके मृत्यु के कारण बन जाए। दवाई तो लेना है, ठीक ठीक डॉक्टर से दवाई नहीं लिया तो जहां तक दवाई ले लिया रिएक्शन कर रहे बैड रिएक्शन हो गया। आज तक ही नहीं रहता है। विदेश में इसलिए जो है वो फार्मासिस्ट आपको ये नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे। है वो भी डॉक्टर के द्वारा वो ये होना चाहिए, प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। है नहीं तो फार्मासिस्ट वो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। हमारे इधर के जाओ कह दो यार मेरा पेट में दर्द है, सिर में दर्द, ऐसे ले जाओ, ये कैप्सूल ले जाओ। इंडिया में अच्छा है ना। किसी भी दुकान में चले जाओ, पहले मेरा पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा जाओ ये गैस की बड़ी ले। अब तो लोग खुद ही मांगते हैं। अब तो लोग खुद ही कहते हैं। अब तो लोग खुद ही डॉक्टर हैं, वो खुद कहते हैं हमें ये चाहिए। विदेश में ऐसे नहीं होता है। विदेश में होता है वो तो देखी मिलेगा ही नहीं। है, उसका एक लॉ बना हुआ है ना उनके देश। हमारे देश में तो चलो कुछ भी हो गया चलो डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होता है। तो उसमें उल्टा फल हो जाता है। सिर के दर्द चला गया, आ गया पेट के दर्द, पेट के दर्द ठीक हो गया, सिर के दर्द है। गैस की प्रॉब्लम है। हमारी कहने की तात्पर्य यह है, ये रासलीला कथा जो है ये अत्यंत गोपनीय कथा है ना। ठीक है, श्रवण के लिए होगी। श्रवण कहां से करो? श्रवण कहां से होना चाहिए? रासलीला की कथा उत्तम भागवत से श्रवण होना चाहिए। इसलिए और भी कहते हैं ये विकृतं ब्रजभु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो। श्रद्धा के साथ श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ हरि कथा ये रासलीला कथा श्रवण करें। ये रासलीला कौन कर रहे हैं? स्वयं वृणंदन श्याम सुंदर कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है धीर ललित नायक। कौन कर रहे हैं? धीर ललित नायक।
है। उधर मैंने 2-3 दिन बताया था, वो नायक प्रकरण के बारे में बताया था ना, है। अच्छा, कितने प्रकार के नायक होता है? 96 प्रकार, 96 टाइप्स है ना। 96 प्रकार की जो है नायक होता है। नायिका 360, सब लोग तो पंडित है। उसमें भी कृष्ण की जो नायक जो बता रहे हैं, कृष्ण कौन नायक है? धीर ललित नायक के बता है। ये धीर ललित नायक अतः राज कौन कर रहे हैं? ये धीर ललित नायक कृष्ण, बरिनंदन श्याम सुंदर है। इसलिए तो ये उदाहरण दिए जा रहे, जहां तहां नहीं है। और हमें धीर ललित नायक के बारे में भी समझना चाहिए। धीर ललित नायक किसी को कहा जाता है? धीर ललित, धीरोदत्त, धीर उदात्त, धीर शांत और धीर ललित नायक जी, 4 प्रकार के नायक जी बता रहे हैं। नायक प्रकरण की अच्छी तरह से हमें थोड़ा जानना चाहिए। नायिका के बारे में बाद में जानू है। अरे नायक के बारे में सोचो किंतु सब नायक बनना चाहते हैं ना वो स्त्री हो पुरुष हो, सब नायक बनना चाहते हैं। नायक जानते हो माने? हीरो बनना चाहते हैं हीरोइन कोई बनना नहीं चाहते सब हीरो बनते। बोले हीरो बन करके जाओ आगे तो हीरो कौन कौन है? अच्छा, 96 का नायक के बारे में बताओ, कौन कौन जानते हैं? अरे बताइए। और सब ठीक है? अच्छा अच्छा, बोलो 96 का नायक कैसे है बताओ? है क्या बताया था? पहले कृष्ण के 3 धाम को बारे में समझना चाहिए। एक द्वारिकापुरी, मथुरा और एक वृंदावन, गोकुल वृंदावन है। 3 धाम हो गया कि नहीं? अच्छा, फिर इसके बाद जो है पति उपपति भाव जो होता है, कितना हो गया? 6। 3 और 2 गुना करना पड़ता है ना सर? 3 6 हो गया है। फिर होता है नायक, उसमें कई प्रकार के होते हैं। क्या बोले? 6 हो गए ना। फिर होता है कई प्रकार होता है। एक होता है 60 नायक होता है, फिर 60 धृष्ट और अनुकूल और प्रतिकूल, ऐसे होता है। 6 24 हो गया है। और फिर 4 प्रकार के जो होता है वो धीरोदत्त, धीर उदात्त, धीर ललित और धीर शांत। तो कितने हो गया? 96 है। 24 × 4 96। इतना ही याद रखना पड़ा है। ज्यादा पंडित बनो तो सब बेकार बन जाए है। तो इसमें जो 96 प्रकार के जो नायक जो बताया गया, इसमें कृष्ण के लिए जो कह रहे हैं वो कौन सा नायक के लिए बता रहे हैं? ये धीर ललित नायक के लिए कहा रहे हैं। इसमें विशेष जो 4 गुण रहता है धीर ललित नायक में है। विदग्धता, निश्चिंतता, परिहासपटु, नवयौवन है। ये धीर ललित है।